प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। और इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, परिवहन लागत का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, टन किलोमीटर क्या होते हैं, और व्हीकल यूटिलाइजेशन रेशियो किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो मेथड है वो ऐसी संस्थाओं के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है जो वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं। इनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। परिवहन सेवाएं, पानी, बिजली, गैस की पूर्ति करने वाली सेवाएं, होटल, कैंटीन, मनोरंजन, इस तरह की जो सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं वो जो प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को अपनाते हैं। इस मेथड में लागत को निर्धारित करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की लागतों को दो भागों में बांट दिया जाता है, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतें। और इस तरह से स्थिर और परिवर्तनशील लागतों के आधार पे हम अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं। पर इकाई लागत कितनी आ रही है, इसके लिए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुल परिचालन इकाइयों की संख्या का भाग दे देंगे तो प्रति इकाई लागत आ जाएगी। सेलिंग प्राइस, किस मूल्य पर हमें ये सेवाएं देनी है, तो लागत में एक निश्चित प्रतिशत लाभ को जोड़ करके आप सेलिंग प्राइस निर्धारित कर सकते हैं। तो ये जनरल डिस्कशन हुआ कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के द्वारा लागत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। परिचालन की इकाइयों का जब आप भाग देते हैं तो परिचालन की जो इकाइयां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है सरल और एक होती है मिश्रित। सरल इकाई का मतलब केवल एक तत्व को ही ध्यान में रखते हैं, जैसे प्रति छात्र या प्रति किलोमीटर, प्रति टन आदि। मिश्रित या संयुक्त इकाई जब भी बोलेंगे तो इसमें दो इकाइयों को मिलाकर के इकाई बनाई जाएगी, जैसे प्रति यात्री किलोमीटर, एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा, प्रति टन किलोमीटर, 1 टन माल 1 किलोमीटर ले जाए, प्रति किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट 1 घंटे तक अगर बिजली का कंजम्पशन हो तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रति व्यक्ति भोजन, प्रति रोगी दिवस, प्रति व्यक्ति प्रति शो या प्रति वर्ग किलोमीटर, मीन्स दो इकाइयों को मिलाकर के जब आप इकाई बनाते हैं तो वो कहलाती है मिश्रित या संयुक्त इकाई। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई संस्थाएं हैं वो अपनी परिवहन लागत किस तरह से निकालती हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का उद्देश्य ट्रक, यात्री बसों, रेलगाड़ियों, ट्राम आदि द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत निर्धारण करके माल या यात्री को ले जाने का किराया निश्चित करना होता है। क्योंकि माल और यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते हैं तो लागत निर्धारित करके फिर उसमें एक निश्चित प्रतिशत हम लाभ का जोड़ देंगे और किराया निश्चित कर दिया जाएगा। परिवहन से संबंधित जो व्यय होते हैं वो दो तरह के होंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड स्थायी व्यय जो होते हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि जिन व्ययों का संबंध समय से होता है, जैसे लाइसेंस फीस है, इंश्योरेंस फीस, रोड टैक्स, गैरेज का किराया, व्हीकल का टैक्स है, कर्मचारी हैं कार्यालय के या सुपरविजन करने वाले कर्मचारियों का वेतन है, डायरेक्टर्स की फीस है, पूंजी पर ब्याज, चालक, परिचालक, खलासी का वेतन, ये सारे भुगतान समय पर आधारित होते हैं। तो इस समय पर आधारित व्ययों को हम बोलते हैं फिक्स चार्जेस। परिवर्तनशील व्यय
जिनका संबंध गाड़ी के परिचालन से होता है, गाड़ी के चलाने से होता है। गाड़ी नहीं चलेगी तो नहीं होंगे। जैसे वाहन का डेप्रिसिएशन है, डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, टायर, ट्यूब, बैटरी, चालक, परिचालक, खलासी का वेतन अगर मजदूरी या उनका वेतन दूरी के हिसाब से पे किया जाता हो, गाड़ी की मरम्मत है, सफाई व धुलाई का व्यय, गैस, बिजली आदि के व्यय, तो जिन व्ययों का संबंध समय से होगा वो स्थायी व्यय कहलाएंगे। गाड़ी के परिचालन से जिन व्ययों का संबंध होगा वो वेरिएबल चार्जेस कहलाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में गाड़ी को चलाने से संबंधित जो भी डायरेक्ट वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे उनको जोड़ करके प्रति, क्योंकि यात्री या माल को ले जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा होगा, तो प्रति यात्री किलोमीटर या प्रति टन किलोमीटर हमारी लागत कितनी आई है वो ज्ञात की जा सकती है टोटल एक्सपेंसेस में कुल परिचालन इकाइयों की संख्या का भाग दे करके। माल जब आप ले जाते हैं तो दो तरह से टन किलोमीटर की गणना की जाती है। एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, परिशुद्ध टन किलोमीटर, और दूसरा होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। क्या डिफरेंस है दोनों में? परिशुद्ध या एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में इसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की यात्रा को एक स्वतंत्र यात्रा माना जाता है और इस दूरी को ढोए गए भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार पूर्ण यात्रा में जितने स्टेशन होंगे उन सबके अलग अलग टन किलोमीटर ज्ञात करके उनका टोटल कर लेंगे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक जगह से, या यूं कहिए कि जयपुर से उदयपुर जा रहा है, तो यहाँ से जयपुर से अजमेर तक जो माल ले जाएगा वो डिस्टेंस और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करके अलग यात्रा होगी। अजमेर से सपोज ब्यावर या चित्तौड़ है तो वो अलग यात्रा होगी, टन किलोमीटर ज्ञात अलग करेंगे, वेट और कितना टन माल ले जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है। फिर चित्तौड़ से उदयपुर तक की यात्रा की दूरी और टन आपने जो माल ढोया है वो अलग अलग निकाल लेंगे। तो किस तरह से निकालते हैं? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस इनटू इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जर्नी। इंडिविजुअल डिस्टेंस प्रत्येक स्टेशन की दूरी जो आप तय कर रहे हैं और प्रत्येक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जो माल ले जाया गया है उसका गुणा करके टोटल निकाल लेंगे और इस तरह से जितने भी टुकड़े होंगे उन सब का टोटल कर देंगे तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर में विभिन्न स्टेशनों से गुजरकर तय की गई यात्रा को एक ही यात्रा माना जाएगा और इस संपूर्ण यात्रा की दूरी को औसत भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात कर लेंगे। जयपुर से उदयपुर जा रहे हैं तो बीच में आपने माल कहीं कम लिया, 10 टन उठाया, कहीं 5, कहीं 15, तो इस यहाँ पर जो माल और दूरी आप तय कर रहे हैं उनका अलग अलग टन किलोमीटर नहीं निकालूंगा। जयपुर से उदयपुर तक की यात्रा सपोज 400 किलोमीटर है तो तय की गई यात्रा 400 ही ली जाएगी और जो आपने माल बीच बीच में उठाया है उन सब का एवरेज कर लूँगा। तो फार्मूला क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी एक ही यात्रा मानूंगा, इनटू कर दीजिएगा एवरेज वेट से। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में प्रत्येक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की यात्रा को एक स्वतंत्र यात्रा मान के टन किलोमीटर निकालते हैं और फिर बाद में सबका टोटल करते हैं, जबकि कॉमर्शियल टन किलोमीटर में पूरी यात्रा को एक ही यात्रा मान करके एवरेज वेट से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात कर लेते हैं। प्रति टन किलोमीटर लागत का आय से अनुपात रेशियो ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर टू रेवेन्यू, लागत का
आय से क्या अनुपात है, क्योंकि जब संचालक चलाता है किसी रूट पे बस या गाड़ियों को, तो वो तुलनात्मक अध्ययन करके ये जानना भी चाहता है कि कौन सा रूट हमारे लिए लाभप्रद है, कौन सा रूट घाटे में चल रहा है। तो इस अनुपात के माध्यम से वाहन संचालक के लाभ हानि की गणना की जाती है। इस अनुपात के माध्यम से विभिन्न मार्गों पर संचालित वाहनों का तुलनात्मक अध्ययन करके लाभप्रद मार्ग का चयन किया जा सकता है, किस मार्ग पे हमें अपनी गाड़ियां चलानी चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो मालवाहक जो गुड्स कैरियेजेस हैं, माल ढोने वाले व्हीकल हैं, उनके लिए कॉस्ट और रेवेन्यू का रेशियो निकालने का फार्मूला होगा एक्चुअल कॉस्ट पर टन किलोमीटर। एक टन को 1 किलोमीटर ले जाने की वास्तविक लागत एंड एक्चुअल रेवेन्यू पर टन किलोमीटर, वास्तविक आय कितनी हो इंटू 100। और यात्री वाहनों के लिए फार्मूला हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, एक यात्री को 1 किलोमीटर तक ले जाने का वास्तविक खर्चा, और एक्चुअल रेवेन्यू पर पैसेंजर किलोमीटर, वास्तविक जो आय हुई है एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने की, वो कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके आधार पे आप देख लेंगे कि हमारी जो लागत है उसकी तुलना में रेवेन्यू या इनकम कितनी हो रही है, और उसके आधार पे आप निश्चित कर सकते हैं कि किस रूट पर या किस तरह से मार्गों का हमें चयन करना है। अब बात करते हैं व्हीकल यूटिलाइजेशन रेशियो। इसके द्वारा वाहन का कितना प्रयोग हुआ है इसका पता लगाया जाता है। इसके लिए प्रत्येक वाहन का निश्चित अवधि में प्रमाप उपयोग निर्धारित कर दिया जाता है। कोई भी गाड़ी है, 1 महीने में कितने किलोमीटर या कितने घंटे चलनी चाहिए वो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, तथा उस अवधि के समापन पर इसकी तुलना वास्तविक उपयोग से करके उपयोगिता अनुपात निकाल लेते हैं। उपयोगिता कम होने पर उसके कारणों का पता लगाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड से अगर आप कम उपयोग कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। तो यूटिलाइजेशन रेशियो अगर आपको निकालना होगा तो मालवाहक वाहनों हेतु रेशियो होगा एक्चुअल टन किलोमीटर, कितने किलोमीटर वास्तव में आपने गाड़ी का चलाई है, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड और बजटेड टन किलोमीटर इंटू 100। और यात्री वाहनों के केस में फार्मूला चेंज हो जाएगा, टन किलोमीटर की जगह आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। तो अब आप लिखेंगे एक्चुअल पैसेंजर किलोमीटर डिवाइडेड बाई बजटेड पैसेंजर किलोमीटर इंटू 100। इस तरह से बजट से एक्चुअल की तुलना करके गाड़ी का उपयोग प्रमाप या बजट के अनुसार हुआ है नहीं हुआ, उससे कम या ज़्यादा हुआ है, तो उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, और जो नियंत्रित करने की प्रक्रिया है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो इस तरह से ये जो आज का टॉपिक है अपना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, तो इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर संस्थाएं हैं वो अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जानना चाहती हैं कि प्रति इकाई लागत कितनी आती है। इसके लिए लागतों को हम फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करके टोटल उनका स्टेटमेंट बना लेंगे कॉस्ट का, और जो भी उनकी ऑपरेटिंग परिचालन इकाई है वो इकाई कितनी है, इकाइयों की संख्या से भाग दे करके प्रति इकाई लागत ज्ञात कर लेते हैं, और प्रॉफिट जोड़ करके उसकी सप्लाई या सेलिंग प्राइस निर्धारित कर देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। थैंक यू।